अब देखिए जरा, अतीक के बेटे की मौत हो गई। अतीक के जो बड़े बेटे हैं उमर और अली अबान के जनाजे में आए। सियासतदानों को यहां भी नजर आ रहा था कौन अतीक के साथ खड़ा होता दिखेगा। जो खड़ा होता दिखेगा उसे 27 के चुनाव में फायदा होगा। इसलिए देखिए, खबर मिली कि अली और उमर जब पहुंचे थे अबान के जनाजे में, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और मुलाकात भी हुई और सपा पर अटैक भी किया उन्होंने। क्योंकि अतीक के बेटे उमर, ऐसा कहा जाता है कि वो ओवैसी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है शौकत, ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष। शौकत पहुंचे थे जनाजे में और शौकत ने मुलाकात की उमर से। अब देखिए, मुलाकात तो हुई, हर मुलाकात के मायने होते हैं। एक तो संवेदना प्रकट करने गए, दूसरा सियासतदान हर चीज को सियासत के नजर से भी देखते हैं, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। हुआ ये आप देख रहे हैं, अतीक के बेटे अली, उमर और उधर शौकत बैठे। अतीक के बेटे की मौत पर सियासी मातम और मरहम शुरू हुआ। अबान की मौत पर सबसे ज्यादा सवाल तो अखिलेश की सपा ने उठाए, लेकिन इसे लेकर ओवैसी की पार्टी एमआईएम सियासत में पीछे नहीं। अतीक के बेटे के जनाजे में ओवैसी के खास नेता भी पहुंचे थे। यूपी एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस सपा पर सवाल उठाए। कहा, जो लोग अतीक भाई के नाम से शेर पढ़कर नेता बने हैं, वो कांग्रेस के वो सांसद भी अतीक के बेटे के जनाजे में नहीं आए। जिस सपा से अतीक सांसद थे उसका भी कोई नेता क्यों नहीं आया। अबान के जनाजे में शामिल हुए शौकत अली ने और उमर से मुलाकात की और पुलिस के घेरे में शौकत एक मस्जिद में अतीक के दोनों बेटों से मिले। खबर है कि दोनों भाइयों ने शौकत के जरिए ओवैसी को पैगाम भेजा था। अली और उमर ने कहा, सदर साहब को हमारा सलाम कहिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। जानकार मानते हैं कि अतीक के बेटे के बहाने ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी ने 2027 में यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खुद शौकत अली बहराइच के मटेरा से चुनावी मैदान में, इसलिए मुसलमानों को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। फिर अतीक के परिवार का ओवैसी से पुराना कनेक्शन भी है। 2022 के चुनाव से पहले शाइस्ता और उमर एमआईएम में शामिल हुए थे। बाद में शाइस्ता बीएसपी के साथ हो गई और उमर एमआईएम के सदस्य बने रहे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, शौकत अली को सुनिए क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पढ़ करके नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमतर उनके बच्चे के जनाजे में नहीं गए। दो भाई जेल के अंदर, उनके हाथों में हथकड़ी जब आए तो मैं देखा, जब मुझसे मुलाकात हुई, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे जबान से एक ही अल्फाज निकला, बेटा हिम्मत मत हारना, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई जमीन और आसमान का मालिक है। अली ने, उमर ने, दोनों ने कहा कि चचा सदर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। सदर साहब मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो बड़ा दिलचस्प ये है कि शौकत अली पहुंचे थे, यानी ओवैसी के नेता पहुंचे थे अतीक के बेटे से मिलने, और उनको सुना आपने, वो इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल आजम खान से मिलने पहुंचे थे। आजम खान जो जेल में हैं, इसीलिए विरोधी कह रहे हैं क्या 2027 की तैयारी शुरू हो गई। खड़ो भैया भैया खड़ो भैया भैया खड़ो भैया भैया। अब देखिए, शिवपाल पहुंचे, उसके बाद आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल यादव बाहर आए।
बाहर आए तो लोगों ने सवाल भी पूछा कि किस हाल में आजम खान और क्यों गए थे मिलने के लिए। दादा यार एक मिनट दादा अरे साइड हो जाओ। अरे एक मिनट साइड तो करने को धक्का काहे को दे रहा हो कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई? देखिए तकलीफें तो बहुत तकलीफें है। इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं इतने सीनियर लोगों को, तो वो नहीं मिल रही। दादा यार एक मिनट दादा अब देखिए क्या खत्म होगा आजम खान और अखिलेश के बीच जो एक कोल्ड वॉर कहा जाता है, वो उसकी कोशिश कर रहे थे शिवपाल यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। शिवपाल बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे रामपुर जेल पहुंचे थे। उन्होंने जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात की। शिवपाल और आजम की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। शिवपाल यादव रामपुर जेल से आजम खान के घर पहुंचे और आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब से मुलाकात की उन्होंने। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब 2027 के लिए माहौल गर्म है। आजम खान के समर्थक सपा से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आजम विरोधियों की सपा में एंट्री हो रही है। दरअसल आजम और सपा सांसद मोहिबुल्लाह गुट में तनाव चल रहा है। आजम खान की नाराजगी के बावजूद अपना दल के कुछ नेताओं को मोहिबुल्लाह नदवी ने डिंपल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया। आपको बताऊं कि आजम खान नहीं चाहते थे कि मोहिबुल्लाह चुनाव लड़े रामपुर से, और इसी तनाव को कम करने के लिए शायद शिवपाल रामपुर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अखिलेश ने शिवपाल के जरिए संदेश भिजवाया। शिवपाल यादव के अखिलेश के साथ करीबी रिश्ते तो है ही, मुलायम के वक्त से आजम खान के साथ भी उनका पुराना रिश्ता रहा है। फिलहाल आजम खान फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। उन्हें और उनके बेटे को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है, लेकिन वो आज भी यूपी में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव और मंत्री संजय निषाद। अब्दुल्ला कोई हरा सकता, आजम खान को कोई हरा सकता है, उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है, 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद। तो बताओ इन लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके जेल, और कितने कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पुलिस का कर्मचारी हो, छोटे से बड़े लेकर के जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई जब सरकार बनेगी इनको दंडित किया जाएगा। अरे यहाँ का जिला प्रशासन चाहे कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का कमिश्नर हो, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर कुछ किया, गलत काम अगर किया तो फिर आपके भी हाथ बचेंगे। सरकार थी तब कुछ किया नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी को अगर आजम खान ने अगर इनकी 4 बार सरकार बनवाई तो कम से कम इतना तो शर्म करना चाहिए कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, उसका जो भी क्रियाकलाप है वो उसको सही कर दिया जाए। सरकार की जमीन से बदल देते, कहीं दूसरे जगह सरकारी जमीन दे देते उस यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी जमीन यूनिवर्सिटी का नाम हो गया होता, पैसा जमा करा देते। इसका प्रक्रिया इसकी संवैधानिक। अब आइए आपको बताऊं क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की लड़ाई शुरू हो रही है। ओवैसी चाहते हैं इस बार यूपी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट वो हासिल करें। अखिलेश चाहते हैं, उनका दावा पुराना है, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपा को वोट देते हैं। देखिए जरा क्या कहते हैं आंकड़े। मुस्लिम वोट किसे देगा चोट। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की, वोटर की संख्या लगभग 20% है, 20%। मुस्लिम बहुल सीट उत्तर प्रदेश में 143 है, 143 सीट्स। 2022 में सपा को मुसलमानों का मिला था 79% वोट, 79% वोट सपा को मिला था 22 के विधानसभा चुनाव में। सपा के मुस्लिम विधायक 32 चुनकर गए थे, लेकिन इसके उलट ओवैसी को देखिए जरा। अखिलेश को 79% वोट मुसलमानों का मिला था, ओवैसी को 0.5% मुसलमानों का वोट मिला था, और एक भी सीट नहीं जीते थे असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए यह मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे हैं। सुनिए।
हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए।